I request Professor Maya Ma'am, Chairperson, Women Empowerment Cell, to give welcome address and a brief note on Women Empowerment Cell. भारतीय व्यवस्था ने यहाँ की स्त्री को सती बना दिया। भारतीय व्यवस्था ने यहाँ की स्त्री को सती बना दिया। गौतम बुद्ध ने उसे भिक्षुणी माता बना दिया। गौतम बुद्ध ने उसे भिक्षुणी माता बना दिया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने उसे विद्यावती बना दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उसे विद्यावती बना दिया, लेकिन मेरे बाबा साहब ने उसे राष्ट्रपति बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया। आदरणीय मंच पर उपस्थित प्रिंसिपल सर, हमारी आज की मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुजाता मैडम, हमारे डीन सर, वीपी सर, स्वाति मैडम और इस सभागार में उपस्थित वुमेन चेयरपर्सन के मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स और शोधार्थी और विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय भीम। आज उस्मानिया विश्वविद्यालय के वुमेन सेल की ओर से हम लोग सावित्रीबाई फुले की जयंती पर वर्कशॉप मना रहे हैं, वह जयंती मना रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि हमारे उस्मानिया विश्वविद्यालय में 2018 में वुमेन एम्पावरमेंट सेल की स्थापना हुई, जिसकी पहली अध्यक्षा प्रोफेसर सूर्य धनंजय मैडम थी। उसके बाद 2019 में डॉक्टर भारती मैडम ने उस कार्य को संभाला। उसके बाद कौर मैडम ने 2020 में उस कार्य को संभाला। उसके बाद डॉक्टर CS स्वाति मैडम ने उस कार्यभार को संभाला और वह जिम्मेदारी अभी मुझे भैया ने इस साल सौंपी हुई है। जहाँ तक हो सके हम लोग उसको पूरा निभाने की कोशिश करेंगे। तो उसी से मद्देनजर रखते हुए आज जो है हम लोग वुमेन सेल की ओर से सावित्रीबाई फुले की जयंती को मना रहे हैं। इस सेल के ओर से अनेक सारे महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पहले सेमिनार्स हुए, अनेक सारे वर्कशॉप हुए और अभी भी हम लोग करने की योजनाओं को बना रहे हैं। तो आज जो है खास दिन क्यों है? सावित्रीबाई फुले की जयंती को क्यों मनाया जाना चाहिए? क्योंकि सावित्रीबाई फुले का आना इस भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। क्योंकि आधुनिक इतिहास में एक क्रांतिकारी के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक महिला लेखिका के रूप में क्रांतिकारी कदम सावित्रीबाई फुले का दिखाई देता है। क्यों? हम लोग ज्योतिराव फुले के बगैर सावित्रीबाई को यहाँ पर याद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ज्योतिराव फुले का आना इस समाज में जो है एक नवीन अध्ययन शुरू होना, ऐसी बात हमें दिखाई देती है। उसका इतिहास साक्षी है। क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था थी, ये जो वर्णवादी व्यवस्था है, ये जो मनोवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में बहुसंख्यक समाज जो है अनपढ़, अशिक्षित, दरिद्र, गरीब रहा। उसके कारण क्या है? उसकी सबसे पहले खोज महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी। वह हमारे समाज के सबसे पहले रिसर्च स्कॉलर थे और उन्होंने दुख का कारण क्या है उसको जानने की कोशिश किया और बताया कि तृष्णा ही दुख का कारण है। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले ने यह बताया कि ये जो यहाँ का पीड़ित समाज है, दरिद्र समाज है, अशिक्षित समाज है, ये क्यों है? तो उसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि यहाँ के बहुत बड़े तबके को शिक्षा से वंचित रखा गया। इसीलिए भी सारा समाज, जिसमें सभी समाज की स्त्रियां, बहुसंख्यक समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, भटका समाज, ये सारा आता है, जो 85% लोगों के अंतर्गत हम उसको गिनते हैं। इतना बड़ा समाज दरिद्र समाज रहा, उसका कारण क्या है? उसकी सबसे पहले खोज उन्होंने की और उन्हें लगा कि ये जो व्यवस्था है, ये जो सारा अनपढ़ पड़ा हुआ समाज है, इसको सबसे पहले शिक्षा नहीं दी। इसी कारण ये समाज जो है दुखमय समाज है, दरिद्र समाज है करके उन्होंने कहा। और
उनके उस संशोधन में उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षा मिलने से ही सारे लोगों की प्रगति हो सकती है करके उन्होंने बताया। और सबसे मूल अगर कोई कारण है तो वह शिक्षा है करके बताया। इसलिए क्या कहा, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और इतना सारा अनर्थ केवल एक अविद्या ने किया। मतलब विद्या के बिना बुद्धि का विकास नहीं हुआ, बुद्धि के बिना अर्थ का विकास नहीं हुआ, पैसा कमाने का विकास नहीं हुआ, और ये जो सारा समाज है ये पिछड़ा रहा। कारण जो है विद्या की, और इसी कारण ये दरिद्रपन रहा। इसलिए विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, इतना सारा अनर्थ केवल एक अविद्या ने किया करके बताया। शिक्षा पर उन्होंने सबसे पहले जोर दिया, और सभी समाज को शिक्षा मिलनी चाहिए करके उन्होंने कहा। और समाज की जो सारी स्त्रियां हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सारी स्त्रियों को लिए उन्होंने शिक्षा के द्वार खोले और उनको पढ़ाने का काम किया। लेकिन मनोवादी व्यवस्था बार बार उनके अड़थले में आने वाली थी, आ रही थी, और वो बार बार उनको परेशान कर रही थी। उनके माँ बाप तक उन्होंने कंप्लेन की कि इसको जो है लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये जो है हमारे धर्म के विरुद्ध है। तब वह सुने नहीं। फिर उन्होंने ये भी लांछन लगाया कि महात्मा ज्योतिराव फुले लड़कियों को जमा करता है और उनका यौन शोषण करता है करके उन्होंने बताया। तब महात्मा ज्योतिराव फुले को लगा कि ये लोग मुझे जो है मेरे ऊपर आरोप कर रहे हैं, तो इससे कैसे बचा जाए। तब जाकर उन्होंने सावित्रीबाई फुले को अपने घर में पहली शिक्षा दी, उसके बाद उन्हें ट्रेन कराया, और उसके बाद अनेक पाठशालाओं का 18 पाठशालाओं का उन्होंने निर्माण किया, जिसमें सावित्रीबाई फुले को एक ट्रेंड टीचर के रूप में उन्होंने लागू किया। इसलिए सावित्रीबाई का आना मतलब ज्योतिराव फुले का आना ही एक सिक्के के दो पहलू है करके हम लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं। सावित्रीबाई फुले जो है इस समाज में उन्होंने स्त्रियों के लिए अनेक सारे कार्य किए। बाल विधवा की समस्या, विधवाओं की समस्या, और जो प्रेग्नेंट लेडी थी उनके लिए जो है जनान खाना खोलना, क्योंकि उस समय स्त्रियों की बहुत विकट परिस्थिति थी। कोई स्त्रियां अगर गर्भस्थ होती थी तो पुणे के दीवारों पर लिख कर रखा कि कोई भी अगर गर्भस्थ स्त्रियां गलत तरीके से हुई तो वहां पर जाकर वह डिलीवरी हो सकती है। इस प्रकार के जनान खाने खोले, विधवा विवाह कराए, बाल विवाह का उन्होंने जो है विरोध किया। इस प्रकार के अपने घर में दलितों के लिए बावड़ी खोल के पानी देने का प्रयास किया इस तरह से। और अंत में जो है सावित्रीबाई फुले एक लेखिका के रूप में भी, मैं सारा बताऊंगी तो मैडम को भी बहुत बताना है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। लेकिन सावित्रीबाई फुले केवल सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, केवल एक शिक्षिका नहीं, बल्कि वह एक लेखिका भी है। उन्होंने काव्य फुले और 52 कशी सुबोध रत्नाकर नामक 2 काव्य की भी रचना की, जिसमें उन्होंने जा शिक्षण ज्ञा जाइए और पढ़ाई करिए करके उन्होंने लोगों को संदेश दिया। उनको लगता था कि उनका जो सत्य शोधक समाज है, उस सत्य शोधक समाज को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अनेक सारे हॉस्टल का निर्माण किया। और सावित्रीबाई फुले को खुद का बच्चा नहीं था, तो महात्मा ज्योतिराव फुले से हमेशा वह कहती थे कि दूसरी पत्नी कर लीजिए, लेकिन वो बोलते थे कि क्या मेरे लिए तुम सौता ला सकती हो, सौते लाना, सौतन लाना। तो सौता नामक जो प्रयोग है वह सबसे पहले वो महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस पितृसत्तात्मक समाज में किया हुआ वह शब्द का पहला प्रयोग है सौता। मतलब मेरे लिए क्या तुम दूसरा पति कर सकती हो। इस प्रकार के वैज्ञानिक विचारधारा को इस दाम्पत्य ने सारे समाज के सामने लागू करने का काम किया। उनकी विचारधारा एक साइंटिफिक विचारधारा है, इसीलिए भी उन्हें याद करना जरूरी है। और आज हम जो स्त्रियां हैं यहाँ पर जमा हुई, ये जो लड़कियां यहाँ पढ़ रही है, वह कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले की बदौलत ही है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए भी उन्हें याद करना बहुत जरूरी होता है। तो जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगी, सावित्रीबाई जो है कौन है, वही हमारी प्रेरणा है, वही हमारा मान है, वही हमारा सम्मान है। सावित्रीबाई फुले ही हमारी प्रेरणा है, वही हमारा मान है, वही हमारा सम्मान है। इस बात को याद रखना होगा, इस बात को याद रखना होगा, और उन्हीं के कदमों में ये हमारा सर झुकना होगा, हमारा सर झुकना होगा, हमारा सर झुकना होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और इसके बाद जो है
हमारा कार्यक्रम होगा और मैडम जो है हम लोगों को विस्तृत ढंग से उनके जीवन के बारे में बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।